साइंस मतलब विज्ञान। हमें बच्चों को विज्ञान या साइंस जो पढ़ाना होता है क्लास में, पहले तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आती। हमारा पहला पर्पस ये होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट जगे साइंस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। टीचर क्या करते हैं, रटाते हैं बच्चों को कि रट लो, पेपर में लिख दो, पास हो जाओ, बस मार्क्स अच्छे ले आओ। लेकिन हमें क्या करना है कि उनका इंटरेस्ट जगे, ये कोशिश करनी चाहिए। साइंस टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। तो बायोलॉजिकल साइंस में तो और कम इंटरेस्ट होता है बच्चों को। फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, बायो तो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो साइंस, जो बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें हम लोगों को लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ना होता है। इसलिए इसे लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस, इसके दो मेन ब्रांच हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र, इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है। और जूलॉजी में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है। प्लांट्स के बारे में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। लाइफ साइंस के और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांच हैं उसके बारे में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फार्मेसी हो गया। ये सारे इसके कुछ और ब्रांच हैं। तो साइंस हम लोगों को पढ़ना क्यों चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना क्यों चाहिए, क्या है इसका एम, ऑब्जेक्टिव? उसके पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहले हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन, सुना होगा आपने, पास्चुराइजेशन, उसकी डिस्कवरी की थी। इसमें क्या करते हैं, 55 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हम लोग गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, जिससे कि उनका जो शेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ जाता है। तो पास्चुराइजेशन की डिस्कवरी लुईस पास्चर ने की थी। उन्होंने पहली बार बताया था कि लाइफ से ही लाइफ आता है, मतलब जो न्यू माइक्रोब्स होते हैं ओल्ड माइक्रोब से ही ग्रो करते हैं। उसके पहले ये बताया जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये बात उन्होंने गलत साबित किया, लुईस पास्चर ने। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में सुना होगा आपने, वैक्सीन डेवलप किया था इन्होंने। वो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, इन सबों के बारे में बताया था। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। एक दूसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ग्रेगर मेंडल हैं, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिक्स में हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पढ़ते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, इसमें हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी या स्टार्टिंग कर सकते हैं, इन्होंने किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये सारे फॉरेन साइंटिस्ट थे। कुछ इंडियन साइंटिस्ट हैं, जैसे जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं उनको। जेसी बोस ने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। स्पेक्ट्रम सुना होगा आपने, जिसमें कि जब व्हाइट लाइट जब पास होता है प्रिज्म से,
तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी जेसी बोस ने की थी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। बिरबल साहनी है दूसरे इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने पैलियोबॉटनी पैलियोबॉटनी जो होता है, इसमें हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। इन्होंने पैलियोबॉटनी एक अलग बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच बनाया, पैलियोबॉटनी कहते हैं। और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इन्होंने लखनऊ में है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। इसका इन्होंने संस्थापक थे ये। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने फॉसिल्स के बारे में डिस्कवरी की। फॉसिल्स से हम लोगों को अपने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होते हैं। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी बिरबल साहनी ने। फिर और साइंटिस्ट हैं, कुछ ब्रांच है इनके बायोलॉजिकल साइंस के, जिसके बारे में क्या प्रोफेशन हम लोग अपना सकते हैं। अगर कोई साइंस का चूज करें तो हम लोग कौन सा प्रोफेशन अपना सकते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी हुआ, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनाते हैं, डिफरेंट लैब्स में उनको रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में रखा जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। पैथोलॉजिस्ट होते हैं ये सब। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। बहुत सारे लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सबों का एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोटेक्नोलॉजी। इससे जो डिफरेंट मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कोई डिजीज हो तो उसकी डायग्नोसिस करते हैं। ये सारे कुछ साइंस के ब्रांच हैं बायोलॉजिकल साइंस के। बायोलॉजिकल साइंस में स्कूल करिकुलम में रखा क्यों जाना जरूरी क्यों है, पहले बात ये है। पहले तो हेल्थ और मेडिसिन के इम्प्रूवमेंट में हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों को जानना जरूरी है बायोलॉजिकल साइंस, तभी वो हेल्थ या मेडिसिन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का यूज करके। फूड रिसोर्सेज, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर फूड रिसोर्सेज नहीं हो तो लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट जरूरी है। तो ये हम लोग बायोलॉजिकल साइंस से कर सकते हैं। वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री में वेटनरी साइंस होता है, पशु विज्ञान, उसमें बायोलॉजिकल साइंस का एप्लीकेशन होता है। तो इसमें हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस की स्टडी। इंडस्ट्री में फार्मेसी इंडस्ट्री, बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन सबों में बायोलॉजिकल साइंस का यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत बड़ी समस्या है अभी, उसका कंट्रोल में हम लोग यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस का। पॉपुलेशन कंट्रोल में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, तो उसके कंट्रोल में भी हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में भी कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस का एप्लीकेशन, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरह एनर्जी का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कुछ ही ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी होना जरूरी है, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। और बिना एनर्जी सोर्स के, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते ज्यादा दिनों तक। तो उसके लिए भी हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल साइंस की, जिसके लिए हमें बायोलॉजिकल साइंस की स्टडी बहुत जरूरी है। और स्कूल लेवल से ही बच्चों में इनमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाके बायोलॉजिकल साइंस को पढ़े और उसमें इंटरेस्ट जगे उनका। तो एक
आगे हमें पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टीचिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। क्या एम है इनका, क्यों हम पढ़ाते हैं इनको स्कूल में या कॉलेज में। तो एम, कोई भी काम करने के पहले हमारा कोई टारगेट होता है जिसके लिए हम लोग वो उस काम को करते हैं। तो उसके लिए जैसे बायोलॉजिकल साइंस अगर पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उनका क्या करियर है, तो वो उसे एम या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे साइनोनिम्स के जैसे लोग यूज करते हैं। एम हो गया एक ब्रॉड वे में कि फाइनल डेस्टिनेशन हमारी क्या है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में उस ऑब्जेक्टिव को हमें पूरा करना है, जिससे कि हमारा फाइनल उसका जो एम है वो पूरा हो सके। तो ये डिफरेंस होती है एम और ऑब्जेक्टिव्स में। तो हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस का स्कूल में टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव, कि अगर नॉलेज होगी बच्चों को बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, तभी वो आगे बायोलॉजिकल साइंस की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहला पर्पस हो गया नॉलेज और ज्ञान के लिए। दूसरा पर्पस हो गया अंडरस्टैंडिंग, हमारे सराउंडिंग्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग उसको पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, आसपास के हमारे डेली लाइफ में भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, इसलिए हम इसे पढ़ाते हैं। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कि अगर बायोलॉजिकल साइंस हम पढ़ें तो उसमें कुछ स्किल डेवलप हो गया। इंटरेस्ट जगह बच्चों का बायोलॉजिकल साइंस में, इसके लिए पढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, उनका एटीट्यूड चेंज होता है। ये सारे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोलॉजिकल साइंस के। आज तो इतना ही करेंगे हम लोग, फिर कापरी सर, डॉक्टर उमेश चंद्र कापरी सर आगे देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आपका इंट्रोडक्शन का ये बढ़िया हो गया। हाँ जी दिस सर। वाज द क्लास फॉर योर बीएड फर्स्ट ईयर। जी नेक्स्ट सर। यू हैव टू डू प्रिपरेशन फॉर योर बीएड सेकंड ईयर। ओके बीएड सर। सेकंड ईयर के लिए देख लेना, जो भी जिस दिन भी आपका शेड्यूल है, आई थिंक इट इज इन फ्राइडे। हाँ जी, और ये है कल है सर। आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ज्यादा जी नहीं, सर जी। ओनली इंट्रोडक्शन के लिए 20 से 25 मिनट। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।